हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 11.1 का लेक्चर 1 है। स्टैटिस्टिक एकदम इजी है, इसमें आपको ड्रॉ करना है, एकदम इजी, सबसे इजी चैप्टर है ये आपके लिए। स्टार्ट करते हम लोग बिना देरी के जो है। तो क्या लिखा हुआ है, लेट्स रिकॉल, ये हम लोग 7th स्टैंडर्ड में पढ़ लिए। क्या दिया, नंबर ऑफ द पेजेस ऑफ द बुक। निनाद जो है रीड, निनाद जो क्या करता है, रीड करते हैं। 5 दिन में इतने इतने जो पेज वो रीड कर रहे, तो उसका एवरेज कितना होगा वो निकालना है। एवरेज मतलब जैसे कि भाई कोई विराट कोहली ने एक एक मैच में कितने कितने रन बनाए, 5 मैच में कितने रन बनाए, उसका एवरेज निकालना है। उसी को एवरेज को मीन बोलते हैं। एवरेज है देखो 60 है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ, 50 है, ये दूसरा कितना 54 है, उसके बाद 46 है, और लास्ट में क्या 50। मतलब कितने नंबर है, 1 2 3 4 5। तो यानी 1 2 3 4 5, 5 से हमको डिवाइड करना, सबको प्लस करना है हमको। प्लस करेंगे हम, ये कितना आएगा हमारा 260 हो गया, प्लस करोगे तो आप, ठीक है। और 5 से इसको हमको डिवाइड कर देना, जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। मतलब हमको क्या करना है, 260 को 5 से डिवाइड करना है। 5 का क्या होगा, 25 हो गया हमारा। 5 5 जा 25, 1 आएगा, ये 0 आ गया, जो 5 2 जा 10 हो जाएगा। मतलब कितना है हमारा, इसको हम कट करेंगे तो 52 लिख सकते हैं। मतलब कितना आएगा 52। मतलब जो डेली जो एवरेज है उसका कितना आएगा, 52 आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग सिर्फ कितना लिखेंगे, 52। ये हमारा आंसर होगा। इसी को क्या बोलते हैं, द एवरेज इज नोन एज द अरिथमेटिक मीन। इसको मीन बोलते हैं, या क्या बोलेंगे, मीन बोल सकते हैं। समझ में आ गया, इसी को एवरेज बोल रहे थे हम लोग 7th में। और अरिथमेटिक मीन पर जो 10th में एक चैप्टर है। क्लियर है क्या, इतना समझ में आ गया कैसे करना है सॉल्व जो है, ये इतना हो गया हमारा, ठीक है। अब आगे का जो है हम लोग जो है क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर दिया, फॉलोइंग टेबल है ये, द सेपलिंग्स जो है प्लांटेशन किया गया, पेड़ जो है पौधे लगाए गए 30 स्टूडेंट के जरिए। डायरेक्ट देखो यहाँ पर एक चीज बोल दिया, क्या बोला है, 30 स्टूडेंट है। कितने स्टूडेंट है, 30। तो नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स कितने, 4 है। मतलब नंबर ऑफ द सेपलिंग्स, एक पेड़ लगाने वाले 4 लोग हैं। एक पौधा लगाने वाले कितने लोग हैं, 4 लोग हैं। दो लगाने वाले, दो प्लांट लगाने वाले कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। 3 लगाने वाले कितने हैं, 12 है। 4 प्लांट लगाने वाले कितने लोग हैं, 8 लोग हैं। ये समझ में आया, मतलब वही बोल रहा कि सेपलिंग्स प्लांटेड बाय द 30 स्टूडेंट। मतलब ये टोटल कितना होगा हमारा, 30 ही होगा। क्यों होने वाला 30, क्योंकि ये ऑलरेडी दिया, तो हमको टोटल भी मारेंगे तो 30 ही आएगा। तो हम लोग शॉर्टकट में इसको 30 लिख सकते हैं। आगे समझ में इतना आ गया बेटा, समझ में तो एक बार लाइक कर देना, कमेंट करना आपको आया है तो। अब क्या करोगे, देखो हमको मीन निकालना है, तो इसको क्या करना, 1 का 4 से मल्टीप्लाई करना। 1 4 जा, देखो अब ये समझाने के लिए आपको बता दे रहा हूँ, 1 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 4, समझा। 2 का 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 6 2 जा कितना हो जाएगा, 12 हो गया। अब क्या करोगे, 3 का 3 मल्टीप्लाइड बाय 12, 36। अभी 4 का 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 का 8 से 32 आ। सबको क्या करोगे, टोटल मारना है आपको। सबको क्या करोगे, आप पूरा टोटल मार दोगे, जितना आएगा वो क्या हो जाएगा हमारा जो है, सिग्मा एफ आई एक्स आई। अब एक चीज समझ लो, ये जो निशान है सिग्मा का, सिग्मा का मतलब क्या होता है, यस, सम ऑफ द। सिग्मा का मतलब क्या होता है, ये जो नंबर्स है उनको हमको क्या करना है, सम करना है। क्या करेंगे हम लोग, जो है इसका सम करेंगे टोटल, ठीक है। अब सम करना मतलब, सम मतलब प्लस करना है, ठीक है। ये एन हमारा हो गया, सबको प्लस करोगे, ये पूरा हम लोग प्लस करेंगे, तो जितना आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ये कितना हो जा रहा है, ये प्लस करो, ये कितना आ जाएगा, 6 आ गया हमारा, ये 6 और ये 2, 6 से 7 8 9 10 10, और ये कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। 14 हो गया, 3 3 6 हो गया, 7 और एक 8, मतलब 84 कितना आ गया, ये हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आ गया हमारा, 84 आ गया। क्लियर है, इतना समझ में आया, ये 84 हमारा ये मिल गया। अब देखो मीन का फार्मूला है, मीन का फार्मूला क्या होता है,
मीन का फार्मूला है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन। एन भी लिख सकते हो या इसको हमको लोग क्या बोल सकते हैं, सिग्मा एफ आई भी बोल सकते हैं। दोनों एक ही चीज है, एन लिखोगे तो भी राइट है, आपके बुक में एन दिया है। ठीक है, आगे जो है ये 10th में भी है, इसको डायरेक्ट मेथड से मीन निकालना है। ठीक है, तो अब ये जो सेम क्वेश्चन है आपके 10th में, तो ये क्या लिखोगे, यहाँ पे 84 लिख दिए, यहाँ पर कितना है हमारा 30 आया। अब इसको हमको कट करना, जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्या? देखो 3 से कट होगा दोनों, 3 से कट कर दो, 3 टू जा क्या हो जाएगा 6, इसके पास आया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा इसके पास, 3 8 जा कितना हो जाएगा 24, और यहाँ पर कितना आएगा 3 1 जा 3 हो गया, और ये 0 है, मतलब कितना आ गया 28/10। अब देखो इसको कट करना नहीं है, डायरेक्ट क्या करोगे, एक 0 दिख रहा है, एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगा दो, एक 0 है मतलब ये 2.8, हमारा जो आंसर आ गया वो कितना आ गया 2.8 आ गया। समझ में आएगा कितना आया 2.8। तो यहाँ पर हम लोग द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ द ट्री प्लांटेड बाय 2.8 लिख देंगे। आया समझ में बेटा, वो बोलो एकदम समझ में आ गया। ठीक है, इस तरह हम लोग कर सकते हैं। मीन का फार्मूला क्या, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन क्या है, सिग्मा अपॉन एन है। इस तरह हमको सॉल्व करना है। क्लियर है, ये इतना हो गया। आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, कैसे दिया हो, देखो सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन हमको दिख रहा है, सेम वही है, सिर्फ हमको कुछ क्वेश्चन के आंसर भी देना है। ठीक है, देखो द फॉलोइंग टेबल शोज द इलेक्ट्रिसिटी इन यूनिट यूज बाय द 25 फैमिलीज। मतलब हमको समझ में आ गया, नंबर ऑफ द फैमिलीज कितनी है 25, टेंशन नहीं लेना, डायरेक्ट लिख देना 25, सबको प्लस करोगे तो 25 ही आना चाहिए। अब आगे क्या बोल रहा है, क्लारा विलेज जो है इन मंथ ऑफ द मई के महीने में कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय आंसर। तो ये क्या दिया है, कौन सा जो है एक क्लारा जो है विलेज है, उसके अंदर जो है इलेक्ट्रिसिटी यूज जो किए 30 यूनिट, जो लोग यूज किए मतलब 30 यूनिट, 7 लोग है, 45 वाले कितने 2 लोग है, 60 वाले कितने 8 है, 75 वाले कितने 5 लोग है, 90 वाले कितने 3 लोग है। अब आपको क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करना है। अभी आपको बताया था, क्या करोगे यहाँ पर 30 इंटू क्या करोगे 7, दोनों को मल्टीप्लाई करना। 3 7 जा कितना होगा 27, 3 7 जा कितना होगा 21, और ये एक 0 आ गया, समझे। 45 का 2 से कर दो, 45 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये 90 आ गया, हो गया। अब 60 का 8 से कर दो, 60 इंटू 8 कितना आएगा, 6 का 8 टेबल पढ़ो, 48 हो गया, 48 लिखे और एक 0 लगा देने का बस। ठीक है, अभी देखो 75 का 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 75 का 5 से करना है, 5 5 से कितना हो जाएगा 25 हो गया, कैरी 2 आएगा, समझा गया। 5 7 जा कितना होगा 35 हो गया, 35 36 37 कितना हो जाएगा 375, कितना आएगा 375 हो गया। अभी इसका 9 का 3 से मल्टीप्लाई, 9 3 जा क्या होगा 27 हो जाएगा, एक 0 लगाना, और ये पूरे को क्या करना हमको टोटल कर देना। इतना समझ में आया कैसे किए ये। अब ये पूरे टोटल मारोगे, वो जितना आ जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, समझा क्या। अब इसको टोटल मारना है तुमको, कितना आएगा देखो, ये 5 हो गया, अब ये कितना 7 और ये 7 कितना हो गया 14, और ये भी 7, ठीक है 7 7, और ये कितना हो गया 7, 22 हो गया, 22 23 23 में 9 प्लस कर दो, 9 10 11 12, कैरी कितना आएगा 1, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, समझा गया। पूरा टोटल मारना इस तरह जो हमको, पूरा टोटल हमको मारने का कितना आएगा, एकदम डिजिट के नीचे नीचे रखना। ये 0 5 लिख दी हमने, अब इसको देखो 9 और ये 10 हो गया, ठीक है 10 हो गया, 10 और ये कितना हो जाएगा हमारा 10 और 7 7 और ये 8, ठीक है कितना हो जाएगा 2 और ये 2 3, कितना आ जाएगा 2 लिखेंगे और 3 2 लिखोगे
और 3 कहाँ पे आएगा, हमारा कैरी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आएगा। 2 लिखने के बाद कितना आएगा, कैरी 3, 3 हो गया, 3 5 हो गया, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितना हो गया 14 25, कितना आया बेटा 14 25। अब इसका देखो मीन हमको निकालना, सब बोला निकालने के लिए। पहला इतना समझ में आ गया आपको कैसे करें। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, हाउ मेनी फैमिलीज यूज 45 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी। 45 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कितने लोग यूज कर रहे, देखो 45 यूनिट इधर है, कितने लोग यूज कर रहे हैं, 2 लोग। कितने लोग हैं, 2 लोग है। तो यहाँ पर आंसर में एक क्वेश्चन के बाद आंसर आप लोग लिखोगे, आंसर यहाँ पर लिखना है आपको, कितना लिखोगे, 2 फैमिलीज। कितनी फैमिलीज है, 2 फैमिलीज। समझ में आया क्या, ऐसा लिखना है। स्टेट द स्कोर द फ्रीक्वेंसी ऑफ विच इज 5। 5 जो फ्रीक्वेंसी किसकी है, देख लो बेटा 5 किसकी है, ये इधर आ जाओ, किसकी फ्रीक्वेंसी 5 है, 75 यूनिट की। समझे क्या। तो यहाँ पर आंसर में आप क्या लिखोगे, आंसर में क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, यूज्ड 75 यूनिट्स। आ गया समझ में कैसे लिखना है, इस तरह लिखना है हमको, जो इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड 75 यूनिट। अब देखो ये एन, फाइंड द एन, एन हमने निकाल लिया, कितना है 25। तो ये एन हम लोग यहाँ आंसर में हम लोग लिखेंगे, एन इज इक्वल टू कितना है 25। एन इज इक्वल टू कितना हमारा जो है 25। और सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है हमारा, सिग्मा एफ आई एक्स आई जो है हमारा, ये कितना हमने निकाले 1425। फाइंड द मीन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी यूज बाय द मई महीने का इलेक्ट्रिसिटी का मीन भी निकालना। तो मीन का हमारे पास फार्मूला है, मीन का फार्मूला क्या हमारे पास, अभी आपको बताया था, मीन लिखोगे इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन क्या आएगा सिग्मा एन, लिख सकते हो। अभी देखो ये कितना है 1425 डिवाइडेड बाय कितना 25। ठीक है, 5 से कट कर सकते हो। ठीक है, इसको कट करोगे और जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको जो है 5 से कट करोगे जो आएगा हमारा आंसर। 5 का टेबल पढ़ोगे 25 से ज्यादा नहीं हो, 5 5 से कितना हो जाएगा 25। अब इसको 5 से कट करो, कितना आएगा 5 2 जा 10 हो जाएगा। ठीक है, इसके पास 4 गया, यानी 5 का टेबल ऐसे पढ़ो कि 40 से ज्यादा नहीं हो। 8 जा कितना हो जाएगा 40, फिर 2 इधर गया, 2 उसके पास जाएगा, कितना आएगा 5 5 जा 25। ऐसा मतलब आपको नहीं आ रहा तो आप डिवाइड भी कर सकते हो, कैसे जो है इस तरह डिवाइड कर सकते हो। 25 को 5 से डिवाइड करना, 5 2 जा 10 हो जाएगा, ये कितना है हमारा 4, 5 8 जा क्या हो जाएगा 40, 2 आया 5 नीचे लेंगे, 5 5 जा कितना हो जाएगा 25। तो ये हमारा आ गया जो इस तरह, तो ये हमको लिख लिया। अभी अगेन 5 से कट कर दो, 5 से अगेन कट कर दो, 5 1 जा 5 हो जाएगा, 5 5 जा 25 और ये 3 इधर गया, 5 7 जा 35। मतलब हमारा आंसर कितना आ गया जो है 57। तो हम लोग आंसर यहाँ पर लिखते हैं, फोर्थ का आंसर क्या आएगा, मीन इज इक्वल टू 57। आ गया समझ में, वो बोलो जरा, इतना समझ में आया, कुछ प्रॉब्लम है किसी को, एकदम मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, समझा गया, इस तरह सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन 2 बचेंगे और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करते हैं। ओके बाय।